दे दूं कि 60,000 दे दूं? बोलो। तो रोजगार पे बात करेंगे ही नहीं, बैठकर घर में ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। आप आपका अपने भाई बहन बंधुओं का बिहार की जनता सौभाग्यशाली है। पहले बीजेपी के नेता लोग अरजाम गा रहे थे, पूरे समाज के ठेकेदार हैं। केवल मलाई चल रहे थे। तो बिहार का नाम और खराब होगा। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का लालटेन परिवार के इस नए एपिसोड में। तो आज हम एपिसोड में बात करने वाले हैं बिहार सरकार और भाजपा की। एक तरफ बिहार सरकार रोजगार पे बात कर रही है, तो दूसरी तरफ बीजेपी रोजगार छोड़कर अन्य मुद्दे पर बात कर रही है। जो पहले का वीडियो है, ट्वीट है, उसे वायरल कर रही है। इससे कुछ नहीं होगा, वो इससे अगर बेटर होता वो लोग रोजगार पे बात करते। उनकी अगर बिहार सरकार में, यानी कि बिहार में उनकी सरकार नहीं है, अभी भी उनकी केंद्र में सरकार है, वो चाहते तो बिहार में बहुत कुछ ला सकते थे। तो चलिए इसी मुद्दे पे आज हम लोग कुछ ट्वीट्स और कुछ कलेक्ट करके लाए हैं, जिससे हम आपको बताएंगे से क्या है बीजेपी की हैसियत बिहार में, वो किस तरह किस हद तक गिर सकते हैं, हम लोगों ने सोचा भी नहीं था। इस वीडियो के माध्यम से बिहार बीजेपी नेता श्री गिरिराज सिंह के बारे में हम सब आप सभी को बताना चाहेंगे। सत्ता में रहते हुए उनकी कथनी करनी, आज के डेट में जब वो विपक्ष में है तो उनकी कथनी करनी, वो किस प्रकार आज रोजगार इससे पहले उन्होंने रोजगार पे कितना कार्य किया, कितना एक्टिव थे, आप सभी को आज पता चलेगा। बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए हम आपको बताते हैं बीजेपी के आज तक एक भी नेता उनका जो सत्ता में थे, तो आज तक उनका कोई एक सोशल मीडिया पर ट्वीट हो या एक पोस्ट भी नहीं है रोजगार को लेकर। बिहार में रोजगार को लेकर एक ट्वीट भी नहीं है। जैसे उनकी सत्ता जाती है उसके जस्ट, यानी कि जैसे जाती अगले दिन हो वो हमला करते हैं, बिहार में 10 लाख रोजगार की बात करते हैं। मैं आपको बता दूं, आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी वो पहले भारत के ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जो शपथ लेते ही उनसे हर के जो विपक्ष का नेता हो या फिर कोई भी मीडिया चैनल वाला हो, सब ने बात किया है केवल उससे तो रोजगार 10 लाख। आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी को हम धन्यवाद देंगे। वो जो वादा किए थे वो बेहिचक पूरा करेंगे, और उन्होंने मीडिया में स्टेटमेंट एक बार नहीं बार बार सभी को बताया से हम रोजगार देंगे और बिहार में एक नई अवसर मिलेगी, बिहार के युवाओं को एक नई अवसर मिलेगी। मैं आपको बता दूं, बिहार के युवा आज भी दिन रात जगकर मेहनत करता है। आइए कभी आप लोग बिहार के गांव में घूमिए, बैठकर घर में ट्वीट करने से कुछ नहीं होता है। आप लोग अभी ट्वीट कर रहे हैं, रोजगार की बात कर रहे हैं। आपकी जब सरकार थी तो आप लोगों ने कितना रोजगार दिया था? अब बताइएगा, आपका कोई उसका आंकड़ा है, डेटा है? आपने जब आपकी सरकार थी आपने कितना रोजगार दिया? जैसे आपकी सत्ता चली गई आपको रोजगार दिखाई दे रहा है, पहले आपकी क्या रोजगार थी बताइए। बिहार सरकार में तो अभी वो डेटा भी उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। केंद्र सरकार में उन्होंने डेटा उपलब्ध कराया है, उनके 8 वर्षों में कितना रोजगार दिया। उन्होंने वादा क्या किया था? 2 करोड़ प्रति वर्ष रोजगार नौकरियां। जो वर्तमान डेटा है उन्हीं के द्वारा, उन्हीं के सांसद महोदय के द्वारा सदन में जो दिया गया है वो क्या है? 7,22,000 कुछ। 16 करोड़ में सिर्फ 7 लाख। ये तो उनकी कथनी और करनी में फर्क है। और 19 लाख जो बिहार के चुनाव के दौरान जो उन्होंने वादा किया उसका तो अभी कुछ बता भी नहीं पा रहे क्या दिया। 19 लाख में 19,000, 1919, कोई डेटा नहीं है। बिहार बीजेपी के किसी भी नेता का सच्चाई जानना हो रोजगार के ऊपर, सच में वो जनता के लिए कितना प्रतिबद्ध है, कुछ मत कीजिए। आप सबके पास सोशल मीडिया का जमाना है, आप सभी के पास स्मार्टफोन होगा, उन सभी का ट्विटर हैंडल देख लीजिए। जब वो सत्ता में थे 8 तारीख से पहले 10 जितना देखना, 8, 6, 4, 5, 2, 1 जून, जुलाई या फिर उसके आपके मई, अप्रैल, उनके ट्वीट देखिए उन्होंने कितनी बार ट्वीट किया हो नौकरियों के लिए। आपको अपने आप इसी से अनुमान लगा लीजिएगा कि वो कितना सत्ता में रहते हुए रोजगार के ऊपर कितना वो प्रतिबद्ध थे। आज ही बीजेपी का, बिहार बीजेपी का एक ट्वीट आया है, तेजस्वी यादव जी 10 लाख या 20 लाख बोल देते। जनता तो मेरे बारे में बाकी जानती ही है, सही बात है। बिहार बीजेपी का एक ट्वीट आया है, जनता आपकी असलियत जानती है, बिहार में आपकी क्या हैसियत है। आप तो रोजगार पे बात करेंगे ही नहीं, आप तो बात इधर उधर के मुद्दों पर करेंगे, असल जो जमीनी मुद्दे है उस पर बात करेंगे नहीं। आपके बारे में क्या बिहार की जनता जानती है? अगर आपके बारे में जानती रहती तो आपकी जो 2015 में स्थिति हुई थी आज वही स्थिति हुई है। आप लोग जगह जगह आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन यही चीज आपने जब आरजेडी के साथ किया था उस दिन आपको विश्वासघात याद नहीं आया?
2017 में क्या हुआ था सबने देखा था। जनता ने जनादेश किसको दिया था? महागठबंधन को। महागठबंधन में कौन पार्टियां थी? आरजेडी, जेडीयू, कांग्रेस। फिर उस वक्त जब जेडीयू आपके साथ जाके सत्ता में आ सकती है, आप लोग सत्ता का सुख भोग सकते हैं, तब विश्वासघात याद नहीं आया? आज आप इधर धरना उधर प्रदर्शन, दूसरों को आप ही लोग आंदोलनजीवी कहते थे, आज क्या कर रहे हैं आप लोग? वो आंदोलनजीवी नहीं है क्या आप? और अभी भी आप लोगों की केंद्र में सरकार है। अगर बहुत सेवा का भाव रखते हैं तो आज भी आप बिहार की जनता का सेवा कर सकते हैं। केंद्र सरकार में रहते हुए कोई आपको सेवा करने से मना नहीं कर रहा है। केंद्र में रहते हुए भी बहुत सेवा कर सकते हैं बिहार की जनता को, लेकिन आपके अंदर सेवा भाव तो होना चाहिए। बिहार के 40 में से 39 सीट एनडीए को गया था। बिहार की जनता ने इतनी समर्थन दिया था आप सभी को। इसी उम्मीद में यहाँ भी सरकार आपकी, केंद्र में भी आपकी, क्या पता इस बार बिहार की भाग्य उदय हो जाए, पर आप लोगों ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ही लोगों का कहना था जब हम लोग केंद्र में आएंगे तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। आपको केंद्र में आए हुए 8 साल हो गया और सौभाग्य से आप राज्य में भी थे। 2 साल छोड़ के बाकी समय आप राज्य में भी रहे हुए हैं, फिर भी आपने राज्य के लिए क्या किया? और 2015 इलेक्शन से पहले मोदी जी ने कैसे बिहारियों का अपमान किया था? 50,000 दे दूं कि 60,000 दे दूं? बोलो, 70,000 दे दूं कि 80,000 दे दूं या 1 लाख दे दूं? क्या वो अपमान नहीं था बिहारियों का? क्या हम बिहारी बिकाऊ हैं? या वो अपने घर का, अपने भाई बहन बंधु का, या अपने जो बिजनेसमैन है उनका पैसा दे रहे थे? वो हम जनता का पैसा हमें ही दे रहे थे ना। कल हमें कितने अपमानित तरीकों से कह के पैसा दे रहे थे। वो हमारे जनता का ही पैसा, हम टैक्स के पैसे तो हम सभी को दे रहे थे, या अपने किसी मित्र का दे रहे थे, अडानी अंबानी का, जो इस तरह से बिहारियों का बेइज्जती कर रहे थे। उतना बेइज्जती करने के बाद भी वो पैसा नहीं दे पाए, स्पेशल पैकेज नहीं मिल पाया, जिससे बिहार का विकास नहीं हुआ। बिल्कुल सही बात है। तो मैं यही चाहता हूं कि बीजेपी भी अगर विकास करती है तो उसे बिहार का ही भलाई होगा। तो ये सारी चीजें पुरानी बातें, जैसे वो बार बार बीजेपी के नेता लोग ट्वीट कर रहे हैं, नीतीश कुमार का भी, तेजस्वी यादव जी का, वो पहले का जो स्टेटमेंट है उसे लेकर, तो अगर वो काम अगर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी भी करने लगे तो फिर बिहार का विकास कैसे होगा? इसीलिए तेजस्वी यादव जी विकास पे ध्यान दे रहे हैं, रोजगार पे ध्यान दे रहे हैं, अपने उस पे मेहनत कर रहे हैं, कैसे लोगों को रोजगार दिया जाए, जल्द से जल्द नौकरी दिया जाए ताकि बिहार आगे बढ़े, आगे विकसित हो। लेकिन नहीं, बीजेपी का तो काम ही है वो पहले का ट्वीट को दिखाना और बस वही धर्मवाद करना, जातिवाद करना, दूसरा कोई काम ही नहीं है। अगर इसके साथ अगर वो उनकी केंद्र में सरकार है, या फिर जो सांसदीय क्षेत्र है, या फिर जो भी हो, अपने कार्य को, या फिर अपने जो केंद्र में है उससे भी अगर बिहार में रोजगार लाते हैं तो बिहार का ही विकास होगा। बिहार की जनता सौभाग्यशाली है जो उनका नेता अपने वादों से मुकर नहीं रहा। हर मंच, हर इंटरव्यू में अपने वादों पे अड़ा हुआ है। पर देश का नेता, देश के प्रधानमंत्री क्या करते हैं? जो पहले का वादा करते हैं उनको तो पूरा करते नहीं, एक नया वादा करते हैं, एक नई सपना दिखाते हैं। हकीकत में वो प्रधानमंत्री शायद बाद में, पहले वो सपनों का सौदागर है। सपना दिखाना कोई सीखना है तो उनसे सीख। गिरिराज सिंह जी क्या कर रहे हैं? उनके ऊपर हमला बोला गया, उसको पूरे समाज के ऊपर हमला बोला हुआ दिखा रहे हैं। क्या वो पूरे समाज के ठेकेदार हैं? जब वो किसी पे हमला बोलते हैं तो वो व्यक्तिगत हमला होता है। उनपे कोई हमला बोलता है तो व्यक्तिगत हमला नहीं होता, वो पूरे समाज का हमला होता है। कोई एक व्यक्ति पूरे समाज का कैसे ठेकेदार हो सकता है? वो भी किसी पे हमला बोल रहे हैं, पलट के उनके ऊपर हमला बोला जा रहा है। तो दो व्यक्ति आपस में लड़ाई कर रहे हैं, इसमें समाज के ऊपर हमला या इस धर्म, इस जाति पे हमला कैसे हो सकता है? बीजेपी के नेता लोग तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे वो सत्ता में कभी थे ही नहीं, वो कभी कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। इतने साल उनका पिछले कार्यकाल रहा, उसमें वो क्या कर रहे थे? बैठ कर केवल मलाई चाव रहे थे। और जो सुशील मोदी जी है वो आज मतलब पिछले कई दिनों से, कई महीनों से दिखाई नहीं देते थे। उन्हें उप मुख्यमंत्री भी नहीं बनाया गया। आज वो देख रहे हैं धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उनका अचानक स्वास्थ्य ठीक हो गया है। सुशील मोदी जी ने बाढ़ में जनता का कितना सेवा किया, बिहार की जनता ने बहुत अच्छे से देखा था। जब बाढ़ आया, जनता उनसे मदद का उम्मीद लगाए बैठी थी। वो खुद का ही मदद नहीं कर पा रहे थे, उनका मदद तो कोई दूसरा किया तो जाके वो बाढ़ से निकल पाए थे। तो ऐसे तो वो खुद नेता हैं जो जब जनता सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठी है उस समय उन्होंने जनता को अकेला छोड़ दिया। जनता अपने भाग्य पे थे। बिहार बीजेपी के नेतागण 2 ही दिन में
बिहार के अंदर जंगल राज साबित करने पे तुले हुए हैं। क्या 2 दिन पहले मंगल राज, 2 दिन में जंगल राज, क्या ये संभव है? आप ही लोग सोचिए। 2 दिन पहले बीजेपी के नेता लोग अरजाम गा रहे थे, जैसे ये ऐसे बात कर रहे हैं जैसे 2 दिन में अचानक भूकंप आ गया, अचानक आतंकवादी उतर आए बिहार में, ऐसे बात कर रहे हैं। तो ये बिहार का बदनामी नहीं तो और क्या है? इससे बिहार बदनाम होगा, अन्य राज्यों में बिहार का नाम और खराब होगा। कहीं से कोई यहाँ फैक्ट्री लगाना चाह रहा होगा, वो डरेगा, नहीं भैया बिहार में तो बहुत दंगल राज है, कोई आएगा नहीं, या इंडस्ट्री लगेगा नहीं, यहाँ का विकास होगा नहीं, यहाँ की जनता और भूखमरी होगा। फिर उनको कहने के लिए रहेगा कि अभी विकास तो हुआ नहीं, हमें मौका दे दो, हम विकास कर देंगे। लेकिन क्यों? पहले तो मौका मिला हुआ 15-16 साल, तो वो भी कितना विकास कर दिया। उन सरकार में रहते उनको भी मंत्रालय मिले, ऐसा तो है नहीं सारा मंत्रालय जेडीयू नहीं रखा था। लोगों का मोटो है कि युवाओं को कैसे हम लोग गोल गोल घुमाते रहे, उसे रोजगार की बात नहीं करके उसे जाति धर्म और भी अन्य मामले में उसे गोल गोल घुमाया जाए, उन्हें भुलाया जाए। लेकिन आदरणीय श्री तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी और साथ में रोजगार की बात की है, डायरेक्ट रोजगार देने की बात की है, यहाँ पे कोई गोल गोल घुमाने की बात नहीं कही है। इसी से बिहार में एक नई ऊर्जा, लोगों में एक नई उत्साह उत्पन्न हुई है, हाँ हमें नौकरी मिलेगी। पिछले 5 दिन में बीजेपी नेतागण जितना सभाएं आंदोलन कर रहे हैं, कर चुके हैं, अगर उतना बिहार की जनता की सेवा के लिए अगर समय दिया होता पिछले 15 वर्षों में, शायद बिहार आज जहां है उससे बहुत आगे होता। उनका विकास के लिए सबसे ज्यादा चिंता है, इसकी वजह से वो आज रोड पे हैं, आंदोलनों में दिखाई दे रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं। अगर जनता का विकास के लिए अगर वो कार्य कर रहे होते तो शायद ये चीज पहले करते, बाद में नहीं जब सत्ता से बाहर हो गए हैं।